India earns money, India saves money, but India doesn't understand money. Let me ask you a slightly uncomfortable question. How much do you love money? इतना कि बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहे और आपकी डेथ हो जाए? इतना कि हम जिंदगी भर सेव करते रहे और उसे यूज ही ना करें? बहुत अजीब क्वेश्चन है, आई नो, बट इन इंडिया अ लॉट ऑफ पीपल डाई विद ह्यूज अमाउंट ऑफ सेविंग्स इन देयर बैंक अकाउंट. ऐसा पैसा जिसको कमाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, पूरी जिंदगी लगा दी. अकॉर्डिंग टू अ टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल, इंडिया में बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और पीएफ अकाउंट्स में 1.84 लाख करोड़ का पैसा अनक्लेम्ड पड़ा है. किसका है ये पैसा? लोग आज तक उस पैसे को क्लेम करने भी नहीं आए हैं जो उनके हक का है. कुछ लोगों ने अभी तक ये पैसा क्लेम ही नहीं किया, कुछ मर गए, किसी की फैमिली में कोई है ही नहीं उनके बाद, कुछ को पता ही नहीं है. तो क्यों बचाया उन्होंने इतना पैसा जब वो इतना पैसा स्पेंड ही नहीं कर सकते थे, और ना ही उनकी नेक्स्ट जनरेशन में उनका कोई वारिस है जो ये पैसा क्लेम कर सके. कोई बस पैसा बचाते ही गया, हर तरीके के सेक्रीफाइस करके पैसा सेव किया, और किसी ने ऐसे ही पूरा पैसा स्पेंड कर दिया. जब एक सर्वे हुआ तो बहुत लोगों ने ये बताया कि उन्होंने इतना पैसा इसके लिए सेव किया है ताकि वो इमरजेंसी में काम आ सके. किसी ने बोला कि यही हमारी धरोहर है, एंड किसी को बैंक अकाउंट में पैसा रखने से सेफ फील होता है. वाई अर्न मनी इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू ग्रो इट और पास इट ऑन. अगर आज मैं आपको ये बताऊं कि आपको अननेसेसरी जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी लाइफ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है टू सेव इनफ मनी. हेलो एंड वेलकम टू पैसा सीखेगा इंडिया. एफर्ट्स करने में इंडिया किसी से कम नहीं है. हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एग्रेसिवली सेव करते हैं, पर जब मनी मैनेजमेंट को समझने की बात आती है वहाँ हम स्ट्रगल करते हैं. एंड अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ जो आपको चौंका देगा. सिर्फ 24 to 27% इंडियंस फाइनेंशियली लिटरेट है, यानी कि उनको पैसे की समझ है. मतलब हर 4 में से 3 एडल्ट्स को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की समझ ही नहीं है. बजट बनाना अनक्लियर है, इन्वेस्टमेंट्स को समझना मुश्किल है, लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का सही यूज़ नहीं पता, रिटायरमेंट प्लानिंग या इमरजेंसी सेविंग्स सोचना ही नहीं है. हमको पैसा कमाना तो आता है बट मैनेज करना नहीं. एंड इसी वजह से हम ये दो में से एक चीज़ करते हैं, या तो ओवर स्पेंड कर देते हैं या तो ओवर सेव कर देते हैं. एंड दोनों ही डेंजरस है. थिंक अबाउट स्कूल. हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूलाज, प्रॉफिट एंड लॉस सम्स, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सब पढ़ते हैं, पर किसी ने हमें ये नहीं बताया क्या लोन लेना सही है, ईएमआई का इम्पैक्ट फ्यूचर पे कैसे बनता है, इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाए, बजट और इन्वेस्टिंग के बीच में बैलेंस कैसे बनाए. हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में तो बहुत अच्छे हैं, बट मनी डिसीजंस में बिल्कुल स्मार्ट नहीं है. एंड हमेशा याद रखना, डिसीजंस फॉर्मूला से ज़्यादा मैटर करते हैं, और जब हमको ये डिसीजंस सही से लेना नहीं आता तो वी हैव हाई स्ट्रेस अबाउट मनी, सेविंग्स के बाद भी इनसिक्योरिटी, क्रेडिट कार्ड डेट और लेट फीस. इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल ने पब्लिश किया है 50% ऑफ इंडियंस हैव नेवर इवन चेक देयर क्रेडिट स्कोर. अब अगर उनको क्रेडिट स्कोर ही नहीं पता तो वो लोन कैसे भरेंगे, ईएमआईज कैसे भरेंगे, हाउसिंग फाइनेंस कैसे लेंगे. एंड दैट्स द कन्फ्यूजन वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है. ग्लोबली बहुत सारे यूथ दे आर स्ट्रगलिंग विथ क्रेडिट, डेट, बजटिंग. कंट्रीज विद हायर इनकम दे लैक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस. एक एग्जाम्पल, यूएस में 38% हाउस होल्ड्स के पास क्रेडिट कार्ड डेट है, 33% एडल्ट ने रिटायरमेंट के लिए ज़ीरो पैसा बचाया है. दूसरी कंट्रीज़ में वो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं बट दे स्टिल स्ट्रगल विद मनी डिसीजंस. एंड इसी फाइनेंशियल लिटरेसी के ना होने से लोग फंस जाते हैं. क्रेडिट कार्ड मिसयूज, इम्प्रॉपर सेविंग्स, रॉन्ग लोन्स. इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन तो बूम हो गए हैं. 82% इंडियंस डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, बट सिर्फ 31% को पता है डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है. मेजॉरिटी लोगों को पेमेंट तो करना आता है बट फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है. और क्यों मिसिंग है? क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नेचुरल नहीं है, उसको सीखना पड़ता है. एंड मैक्सिमम लोग इसको कभी सीखते ही नहीं है. और जब ये फाइनेंशियल एजुकेशन लेट आती है तो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आ जाती है. स्टूडेंट्स हाई इंटरेस्ट लोन ले लेते हैं, टीनेजर्स ईएमआई के ट्रैप्स में फंस जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स इमरजेंसी फंड्स बन जाते हैं, और सेविंग्स कभी इन्वेस्टमेंट बनती ही नहीं है. एंड सडनली सैलरी आई और सैलरी चली गई, स्ट्रेस बढ़ गया और कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया. और ये सब होने से मनी बिकम्स स्कैरी. इमरजेंसी फंड्स मिसिंग, रिटायरमेंट प्लान्स जीरो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स सोचा ही नहीं. इंश्योरेंस, या तो बहुत सारे लोग अंडर इंश्योर्ड है या फिर इंश्योरेंस ही नहीं है. एंड ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा बुरी चीज़ है, बट
किसी ने हमको पैसे को मैनेज करना सिखाया ही नहीं। अब मैं आपको एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ। इंडिया, यूएस, ये कंट्रीज जो अपने फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्राइड लेती है, वी प्रोड्यूस इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज, बट हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन अभी भी बेसिक्स पे अटकी पड़ी है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये सारी कंट्रीज में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही स्मॉल एज से स्टार्ट हो जाता है। एंड इंडिया में बजट का कॉन्सेप्ट आज भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। मिलेनियल्स को नहीं पता, बहुत सारे एडल्ट्स को नहीं पता। मैक्सिमम लोगों को ये कुछ सिंपल स्टेप्स भी फॉलो करने में डिफिकल्टी हो जाती है। इनकम कैसे डिटरमाइन करनी है, एक्सपेंसेस को कैसे कैलकुलेट करना है, सेविंग्स के लिए रियलिस्टिक गोल्स कैसे बनाए, उसको ट्रैक कैसे करें। एक सर्वे में पता चला है कि 72% इंडियंस अभी भी अनअवेयर है कि उनको पैसा साइड में कैसे रखना है और इन्वेस्ट कैसे करना है टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। Financial literacy is not about being rich. It's about making calm decisions, avoiding unnecessary stress, living without fear, using money as a tool, not a trap. You don't need to wait for a new policy, a school subject, a college course. आपको सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। एंड इसी गैप को फिल करने के लिए पैसा सीखेगा इंडिया एग्जिस्ट करता है। बिकॉज फाइनेंशियल एजुकेशन शुड बिगिन बिफोर योर फर्स्ट EMI, बिफोर योर फर्स्ट लोन, बिफोर फाइनेंशियल स्ट्रेस बिगिन्स। टीनेजर्स, यंग अडल्ट्स, स्टूडेंट्स जो अभी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वो एज है जब आपकी हैबिट्स बिल्ड होती है। और अगर तभी हमने स्मार्ट डिसीजंस ले लिए तो लाइफ ईजी हो सकती है। हम यहाँ पैसे को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, लोन्स, क्रेडिट स्कोर, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर लाइफ गोल्स। चाहे आप स्टूडेंट हो, फर्स्ट जॉब कर रहे हो, या पेरेंट हो जो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ये चैनल आपके फाइनेंशियल थिंकिंग को अपग्रेड करता है। रिमेंबर, यू डोंट नीड टू लव मनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि पैसा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं करता, बट पैसे को नहीं समझना आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और बढ़ा देता है। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है तो शेयर इट विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस अर्ली। सब्सक्राइब if you feel financial education should start sooner, and most importantly, start learning today.